गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी पेरेस्टेंट का मैं सत्येंद्र सर बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप फिट होंगे, फाइन होंगे, बेहतर होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अभी तक हम लोगों ने 27 मार्च के शिफ्ट 2 के 1 से 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और सभी क्वेश्चंस का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। सभी वीडियो का प्लेलिस्ट आपको हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर यूपी स्पेशल TG2 पेपर के नाम से मिल जाएगा। आप उसको ज़रूर देखें। और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं, देखिए 27 मार्च का शिफ्ट 2 पेपर होगा, डे 12 होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे चैनल पर नए होंगे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और थोड़ा सा मेहनत आप करिए, हमारा वीडियो शेयर करिए, क्योंकि देखिए आपके पीछे कहीं ना कहीं हम चीज़ों को करते हैं, तो आपसे इतनी उम्मीद रखते हैं कि आप हमारा यहाँ सपोर्ट करेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। और वीडियो अगर आप आज नए हैं तो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, डे 1 से लेकर डे 12 तक, है ना। 11 तक के वीडियो को देखिए, 12 आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है, ध्यान देना। यदि आप किसी ईमेल का उत्तर दे रहे हैं तो निम्नलिखित में कौन सा फील्ड स्वचालित रूप से भर जाएगा। इसका मतलब देखो, जब आप ईमेल चलाते हो तो ईमेल पे आप सबसे पहले क्रिएट करते हो ना, क्रिएट। तो जब क्रिएट करते हो तो देखो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, एक टू होता है, एक फ्रॉम होता है। तो देखो टू तो उस व्यक्ति का नाम है जहाँ आप मेल करोगे, पर फ्रॉम तो आपका ईमेल आईडी है ना। तो आपकी ईमेल आईडी ऑलरेडी यहाँ इंटर्ड है, इसका मतलब वह ईमेल आईडी खुद से ले लेगा। तो दैट्स मीन कौन है जो खुद से भर जाता है, जो स्वतः फील्ड भर जाती है। तो यहाँ देखो टू और फ्रॉम दोनों, तो दोनों तो नहीं भरेगा क्योंकि टू तो बताना पड़ेगा, केवल फ्रॉम, हाँ फ्रॉम भर जाएगा। क्यों फ्रॉम भर जाएगा? क्योंकि आपकी ईमेल आईडी वहाँ उठ के आ जाएगी। तो इसका आंसर बी सही होगा, बाकी ऑप्शंस को मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में क्या कथन सही है, क्या गलत है, इसको बताना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पोर्ट्रेट एक सामान्य पेज मार्जिन है। देखो मार्जिन तो नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है जो मार्जिन होते हैं, जैसे मार्जिन में हमने लिखा नॉर्मल नाम का मार्जिन होता है, हमने पढ़ा है वाइड नाम का मार्जिन होता है, हमने पढ़ा है यहाँ पे देखिए नैरो नाम का मार्जिन होता है, हमने यहाँ पढ़ा है मिरर नाम का मार्जिन होता है, मिरर्ड। हमने यहाँ पढ़ा है इस तरह के तमाम मार्जिन होते हैं, जिसको मैंने आपके सामने देखिए मेंशन कर दिया है। यहाँ पे हमने एक पढ़ा होगा मॉडरेट, मॉडरेट नाम का मार्जिन होता है। तो देखिए मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, नॉर्मल मार्जिन होता है, वाइड मार्जिन होता है, नैरो मार्जिन होता है, मॉडरेट मार्जिन होता है, मिरर्ड मार्जिन होता है। तो इसमें देखो क्या पेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पोर्ट्रेट एक मार्जिन है, तो पोर्ट्रेट तो मार्जिन नहीं है। तो फिर दूसरा क्या कह रहा है, ये गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लैंडस्केप एक सामान्य पेज ओरिएंटेशन है। तो पेज ओरिएंटेशन दो होते हैं, एक पोर्ट्रेट होता है और एक आपका होता है लैंडस्केप होता है। तो अगर हम बात करें तो क्या दूसरा ऑप्शन सही है? तो जी हाँ, दूसरा सही है। तो कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है? तो पहला गलत है, दूसरा सही है। इसका जो आंसर जाएगा वो डी जाएगा। तो 27 वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। 28 का क्वेश्चन देखो, 1 किलोबाइट मेमोरी में कितने निब्बल होते हैं? तो हमें पता होना चाहिए 1 बाइट बराबर 1 बाइट बराबर 2 निब्बल होते हैं। 1 बाइट बराबर 2 निब्बल होते हैं। तो यहाँ देखो क्या पूछा गया, 1 KB बराबर, तो 1 KB बराबर 1024 बाइट होता है। तो यहाँ निब्बल पूछा जा रहा है, तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1024 गुणे 2, दैट्स मीन 2048 हमारा आंसर होगा। ए वाला ऑप्शन सही होगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। 29 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस प्रकार के संरेखण से आवश्यक होने पर शब्दों के बीच अतिरिक्त खाली स्थान रखकर बाएं और दाएं दोनों पेज मार्जिन में पैराग्राफ को संरेखित करते हैं? तो ध्यान रखिए यहाँ दोनों की बात कर रहा है। जब दोनों की बात करते हैं तो जस्टिफिकेशन होता है। यहाँ देखिए बोला बाएं और दाएं दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ जस्टिफिकेशन करता है। 30 नंबर देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम, तो हमें पता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेक्स्ट का काम करता है। तो टेक्स्ट का मतलब ये वर्ड को लिखता है, तो वर्ड प्रोसेसर होता है। बोलो क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर। तो ऑप्शन हम लोग डी को सही करेंगे। 31 नंबर देखना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेबल में कम से कम कितनी पंक्तियां और स्तंभ, मतलब कितने रो और कितने कॉलम होना चाहिए? जैसे मैंने राम लिखा, तो देखो राम में कम से कम बोला ना, कम से कम एक रो होना चाहिए और एक ऊपर से एक कॉलम होना चाहिए। दैट्स मीन एक पंक्ति और एक कॉलम, दैट्स मीन 1 रो 1 कॉलम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 32 देखो,
निम्नलिखित में किसके माध्यम से कई लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट किया जाता है और समान रूप से पूरे देश या दुनिया, जब पूरे दुनिया की बात करता तो यहाँ वैन आ जाएगा, ऑटोमेटिकली वैन आ जाएगा, तो इसका आंसर वैन हो जाएगा। मैं सारे ऑप्शंस नहीं रीड कर रहा हूँ, कारण है क्योंकि आप ऑप्शंस थोड़ा सा पॉज करके स्क्रीन को देख लीजिएगा, पर जो चीज़ें सही है मैं उसको बताते हुए इसी में से चूज़ करवा दे रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 देखो, गूगल क्रोम ब्राउज़र में निम्नलिखित में किस फंक्शन का उपयोग करके वर्तमान पेज को पूर्ण स्क्रीन पर, तो पूर्ण स्क्रीन का मतलब कोई भी चीज़ होगा, अगर आप उसको फुल स्क्रीन पे लाना चाहते हैं तो यहाँ OS के माध्यम से हम F11 कुंजी का उपयोग करते हैं। दैट्स मीन F1 प्रेस करने पर वो वैल्यू फुल स्क्रीन हो जाती है, ये हमको पता होना चाहिए। 34 नंबर देखो, किसी वर्कशीट के सेल में वर्तमान तिथि और समय दिखाने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए नाउ नाम का एक फंक्शन होता है जो फार्मूला के तौर पे काम करता है, तो वह करंट डेट और करंट टाइम, करंट डेट एंड करंट टाइम दोनों को डिस्प्ले करता है। तो हमने पता होना चाहिए कि देखिए यहाँ वर्तमान बोला है तो करंट डेट और करंट टाइम अगर दोनों की बात करेगा तो हम इसको बताएंगे करंट डेट और करंट टाइम देने वाला नाउ फंक्शन है। दैट्स मीन बी वाला ऑप्शन सही होगा। पीपीटी किस व्यू में डिफ़ॉल्ट प्रेजेंटेशन देता है, तो देखिए पीपीटी का व्यू, इसमें 6 व्यू होते हैं, मैं एक बार नाम लिख दे रहा हूँ। एक नॉर्मल व्यू होता है, दूसरा देखो आपका शॉर्टर व्यू होता है, तीसरा आपका स्लाइड व्यू होता है, चौथा आपका शो व्यू होता है, पांचवा आपका नोट्स पेज होता है और लास्ट आपका आउटलाइन होता है। तो कहा गया कौन सा व्यू है जो बाय डिफ़ॉल्ट, तो सामान्य व्यू बाय डिफ़ॉल्ट जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल को यहाँ सामान्य बोला गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में किसे दिखाए छुपाए का बटन कहा जाता है, तो देखो दिखाए और छुपाए बटन होता क्या पहले समझना। जब हम पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ का मतलब जब हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे हमने पैराग्राफ लिखा, हमने लिखा राम मोहन, देखो राम मोहन हमने लिखा, तो जब हम स्पेस देते हैं तो स्पेस दरअसल कंप्यूटर में डॉट माना जाता है और डॉट लेता है। तो जब इस सिंबल को हम यूज करेंगे, देखो इस सिंबल यही होता है, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ एस्ट्रिक। हम इसे अगर यूज करेंगे तो जहाँ जहाँ स्पेस लगा होगा वहाँ वहाँ डॉट आ जाएगा। तो ये जब आप शो करोगे तो हर जगह डॉट दिखेगा, पर आप हाइड कर दोगे तो डॉट हट जाएगा, गैप दिखेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं शो हाइड, इसे पैराग्राफ सिंबल भी कहते हैं, पैराग्राफ सिंबल, ध्यान रखना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ इंडेंटेशन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। देखो इंडेंटेशन क्या है, इंडेंटेशन को हम लोग इंडेंट बोलते हैं। इंडेंट का मतलब होता है मार्जिन और टेक्स्ट के बीच का गैप। तो जो पैराग्राफ, देखो यहाँ पैराग्राफ बोला ना, पैराग्राफ हमेशा राइट से होगा, तो बाई इंडेंटेशन को धनात्मक करेंगे, ये तो सही है। बाई इंडेंटेशन को ऋणात्मक बाएं की बात करना है, दाएं इंडेंटेशन को ऋणात्मक मान के रूप में सेट करें, तो दाएं को क्यों करोगे भाई, दाएं को वो भी ऋणात्मक क्यों करेंगे, इसका मतलब एक गलत है, तो सी वाला ऑप्शन गलत होगा। निम्नलिखित में कौन एक OS का उचित संस्करण नहीं, संस्करण को हम लोग वर्जन कहते हैं। जैसे मैंने कहा इस समय OS का कौन सा वर्जन आया है, तो सबको पता होना चाहिए इस समय विंडोज़ 12 आया, उसके पहले 11, उसके पहले 10, उसके पहले 8, उसके पहले 8.1, उसके पहले 7 आया था। तो आप देखो कौन है जो नहीं आया, इसमें 9 नहीं आया, सॉरी गलती हो गई, 9 नहीं आया, इसमें विंडोज़ 9 नहीं आया, इसका आंसर ए वाला सही होगा, ये मान्य प्रारूप नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सभी स्लाइड को एकल स्क्रीन पर देखने के लिए निम्नलिखित में किस स्लाइड व्यू का उपयोग करते हैं। अभी हमने बताया कि स्लाइड व्यू 6 होते हैं, तो जब एक स्क्रीन पर देखना चाहोगे तो शॉर्टर करोगे, ये शॉर्टर व्यू होता है जिसमें सारी स्लाइड, देखो जितनी भी स्लाइडें होंगी वो ऐसे करके एक स्क्रीन पर दिखाई पड़ेंगी, इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्टर व्यू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। देखो वर्ड के संदर्भ में, वर्ड के संबंध में प्रत्येक दस्तावेज में कम से कम एक टेबल होना चाहिए, ये तो गलत है। दस्तावेज में बुलेट की संख्या दोनों तरफ की दोनों तरह की सूचियाँ नहीं हो सकती, बुलेट और क्या नंबर हम नहीं यूज कर सकते, ये भी गलत है। दस्तावेज के अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग अलाइनमेंट होना चाहिए, ये तो सही है, बिल्कुल कर सकते हैं। दस्तावेज में एक से अधिक ड्रॉप कैप नहीं हो सकता, ये तो गलत है, कर सकते हैं। इसका मतलब सी वाला जो है सही है, सी वाला सही है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत बारीकी से पढ़ना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड का शॉर्टकट करके वर्तमान में खोले गए पेज को बुकमार्क करते हैं। बुकमार्क का मतलब होता है वेबसाइट को जोड़ लेना, मान लो हम कहीं काम कर रहे हैं तो उसको हम जोड़ लें, तो एक Ctrl+D से जोड़ते हैं, हमें याद होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन ये सब क्या होते हैं। बोल्ड रेगुलर है, बोल्ड है, इटैलिक है, बोल्ड इटैलिक है,
ये सब शैली होते हैं। शैली का मतलब इन्हें हम लोग स्टाइल कहते हैं। तो ये फॉन्ट की स्टाइल होता है, ए वाला ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन सी संग्रहण मतलब मेमोरी इकाई सीपीयू का अभिन्न अंग है? तो सीपीयू में हमने पढ़ा होगा एएलयू होता है, सीयू होता है, एमयू होता है। तो एमयू को ही हम लोग रजिस्टर कहते हैं क्योंकि मेमोरी का पार्ट है। तो यहाँ कौन है जो हमारा पार्ट है? सी, रजिस्टर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके हम विंडोज़ का स्टार्ट बटन खोलते हैं? तो स्टार्ट बटन देखो ये होता है, ये जो टास्क बार होता है ओएस का टास्क बार, यहीं पे देखो विंडो लोगो की बना होता है, इसी को हम स्टार्ट बटन कहते हैं। एक कंट्रोल के साथ एस्केप बटन प्रेस करने पे खुल जाता है। तो इस शॉर्टकट की याद होना चाहिए। यदि A1 सेल खाली है तो क्या फार्मूला आउटपुट देगा? देखो A1 STK2 तो दोनों खाली है, तो ये देखो ये 0 गुणे 0, तो 0 गुणे 0 का आंसर 0 आएगा। दैट्स मीन सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, वह कौन सी कम से कम बड़ी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है जिन्हें 1 बाइट कम और सबसे बड़ी, वह कौन सी सबसे कम और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है जिन्हें 1 बाइट मेमोरी स्थान में संग्रहित किया जा सकता है? तो आपको पता है 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट। जब 8 बिट होगा तो 2 की पावर 8 बराबर कितना हो जाएगा? 256। अब कम से कम क्या होगा? 0। अधिक से अधिक क्या होगा? 255। तो ये हो जाएगा 0 से 255। सी वाला ऑप्शन सही होगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 के किस मेनू से आपको टेक्स्ट डायरेक्शन, अलाइनमेंट, न्यू स्टाइल, न्यू स्लाइड ये सब मिलता है? तो ये सब होम से मिलता है, थोड़ा सा याद कर लेना इसे। आगे बढ़ेंगे। विंडोज़ फाइल सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? फोल्डर में अन्य फोल्डर और फाइलें हो सकती हैं, तो सही है। फाइल के नाम में अंग्रेजी के बड़े और छोटे दोनों अक्षर हो सकते हैं, ये भी सही है। फाइल के नाम में संख्या वर्ण नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, हम संख्या से भी फाइल बना सकते हैं, वन के नाम से भी सेव कर सकते हैं। तो सी वाला गलत है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल की सेल में मौजूद टेक्स्ट को डिफ़ॉल्ट रूप से किस तरह संरेखित करते हैं? तो देखो वर्ड बोल रहा है, टेक्स्ट बोल रहा है, तो हमेशा ये लेफ़्ट चलता है, बाएं, तो इसका आंसर लेफ़्ट होगा। दैट्स मीन बी होगा। अलाइनमेंट हमेशा बाएं का मतलब बी होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। हार्ड डिस्क और सीडी और पेन ड्राइव किस तरह के मेमोरी होते हैं? तो किस तरह के मेमोरी होते हैं भाई? अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? किस तरह की मेमोरी? हमने पढ़ा है संग्रहण का मतलब मेमोरी। मेमोरी 2 तरह के होते हैं, या तो मेमोरी प्राइमरी होगा या तो मेमोरी सेकेंडरी होगा। अब पूछा गया प्राइमरी मेमोरी को हम प्राथमिक कहते हैं, सेकेंडरी को हम द्वितीयक या माध्यमिक कहते हैं, तो इसलिए ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ इस वीडियो को देखा और सीखा, पेपर को सॉल्व किया। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर क्लास हमें बहुत अच्छी लगी और इस तरह से हमारा काफ़ी प्रभाव मिला, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हमारे नंबर पर, जो हमारा नंबर यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए नंबर लिखा गया है, और व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको बैचेस लेना है, पेड कोर्स लेना है, तो हमारा बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी प्ले स्टोर से आप साइन अप करके उस पर बैच बाय नाउ कर सकते हैं, जिसमें सारे बैच आपको कंप्यूटर क्लास मिल जाएंगे। और अपना राय ज़रूर दीजिए क्लास कैसे लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स अ लॉट।